नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, जरूरी यह है कि आप समाज पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ यदि सड़क पर उतरना जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप समाज का भला कर सकते हैं। आज फिर एक बार ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। गायत्री प्रजापति के भतीजे शुभम प्रजापति को मारकर रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया था और उसका गवाह था उसके पैरों पर लगी हुई मिट्टी, जो कहीं और से ला करके यह साबित करता था कि उसे वहां पर डाला गया है। लेकिन उसके रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी परिवारजनों को। इससे बढ़कर आपकी एकता और अखंडता, जो हम एकता की बात करते हैं, तमाम संगठन एकता की बात करते हैं, गायत्री प्रजापति के भतीजे के मर्डर केस में एफआईआर दर्ज करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? यानी जो घराना प्रजापति समाज का राजनीति में हो और वह राजनीति में रहा हो और कद्दावर नेता हो, उसके भतीजे की रिपोर्ट दर्ज तक करने के लिए मशक्कत करनी पड़े, तो इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। आज हम बताएंगे आपको गायत्री प्रजापति जो पूर्व मंत्री थे, उनके भतीजे शुभम प्रजापति का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव परसावा में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पिता जगदीश प्रजापति ने अंतिम संस्कार किया। वहीं परिवारजन के हंगामे के बाद शुक्रवार को देर रात एफआईआर दर्ज हुई। रात 3 बजे के करीब जीआरपी ने एफआईआर की कॉपी दी परिवारजनों को, तो वे अंतिम संस्कार करने पर राजी हुए। अन्यथा यह हो नहीं रहा था कि उसका एफआईआर दर्ज की जा सके। उसके लिए भी समाज को हंगामा करना पड़ा, उनके परिवारजनों को हंगामा करना पड़ा। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। सीओ अर्पित कपूर, प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर रतन सिंह, प्रभारी अमेठी श्याम सुंदर, थाना अध्यक्ष जयस भारत उपाध्याय, पुलिस लाइन के फोर्स की पीएससी भी मौजूद की गई थी। देखिए, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। परिवारजनों ने कॉपी ली, तब ही जा कर के यह अंतिम संस्कार हो पाया। वहीं पर शुक्रवार को शाम को मृतक के भाई अरुण प्रजापति के सहयोगियों के साथ स्टेशन पर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर हंगामा किया। करीब 12 बजे तक गहमा गहमी चलती रही। सीओ अमेठी ने समझाया, मगर बात नहीं बनी। इसी क्रम में जीआरपी प्रतापगढ़ थाना अध्यक्ष फूल सिंह, उप निरीक्षक राधेश्याम सिंह स्टेशन पहुंचे और जीआरपी की उप निरीक्षक राधेश्याम सिंह स्टेशन पहुंचे और जीआरपी की एक एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन मिलने के बाद परिवारजन प्रतापगढ़ पहुंचे, जिन्हें रात देर तक एफआईआर की प्रति दी गई। देखिए, ये सोचने वाली बात है, कितनी गहरी साजिश इसमें हो सकती है कि गहमा गहमी करने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज हुई। उससे पहले रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हो सकी? क्या कारण रहा? पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ? यह एक साजिश की ओर इशारा करता है। जीआरपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि पिता जगदीश प्रजापति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाई ने कहा, राजनीतिक साजिश से हुई है हत्या। पूर्व मंत्री के भतीजे अरुण प्रजापति ने आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करने में बहुत आनाकानी की गई। हम लोग रात स्टेशन पर पहुंचे, देर रात से अधिकारियों से बात हुई, जिसके बाद 3 बजे हम प्रतापगढ़ जीआरपी थाने में एफआईआर की प्रति मिली। उन्होंने आरोप लगाया, हमारे राजनीतिक विरोधियों की साजिश में इस घटना में साजिश है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने गायत्री प्रजापति को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है, उन्हीं लोगों ने शुभम को भी मारा है। मेरे भाई को न्याय मिले, घटना की उच्च स्तरीय जांच हो तो न्याय मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चले, अमेठी के रहने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का
शव रेलवे लाइन पर पाया गया। उसका गला और एक हाथ अलग हो गया था। जीआरपी की सूचना से परिवारजन ने राजनीतिक साजिश का हत्या का आरोप लगाया। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम कराया। अमेठी के करीब परसावा निवासी गायत्री प्रजापति के भाई जगदीश प्रजापति का बेटा शुभम गुरुवार को रात 13वीं में शामिल होने के बाद लौटा था। वह अपनी बाइक घर पर खड़ी कर कहीं चला गया। देर रात तक न लौटने पर उसकी तलाश होने लगी। शुक्रवार को सुबह अमेठी स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर युवक का शव होने की सूचना जीआरपी को पहुंची। उसके कपड़ों और मोबाइल से उसकी शिनाख्त की गई। जीआरपी के जवानों ने मोबाइल फ़ोन किया और परिवारजनों को सूचना मिली। शुभम का दायां हाथ और गला कटा हुआ मिला। परिवारजन आरोप लगाने लगे कि शुभम की पहले हत्या की गई और फिर उसे फेंका गया है रेलवे ट्रैक पर। मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकालने के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही सब कुछ कहा जा सकता है। भाई ने कहा, फ़ोन बुलाकर हत्या की, शव को लाइन पर फेंका। पूर्व गायत्री प्रजापति का घर अमेठी से सुल्तानपुर रोड पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर परसावा गांव में है। वहीं उनके 4 भाइयों का परिवार भी रहता है। शुभम का शव जहां पाया गया वहां का रास्ता बेहद कटीला है और 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में परिवारजनों का कहना है कि आधी रात वहां अकेले वह नहीं जा सकता। उसे फ़ोन से बुलाने के बाद में हत्या कर रेलवे लाइन पर फेंका गया। शुभम के भाई अरुण प्रजापति ने बताया कि मृतक शाम में गांव की एक 13वीं में गया था। उसमें 13वीं में जाने के बाद इस कारण उसे लौटने में आधी रात हुई और अरुण ने आरोप लगाया किसी ने उसे फ़ोन से बुलाया और हत्या करके उसे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। निर्विरोध प्रधानी में रंजिश रखने लगे हैं। जो लोग प्रधानी कर रहे थे वह उनसे साजिश कर रहे हैं। मृतक शुभम के भाई अरुण प्रजापति ने पिछले पंचायत चुनाव के पूर्व मंत्री के भाई रमाशंकर को निर्विरोध प्रधान बना दिया था। इस कारण कुछ लोग रंजिश रख रहे हैं और लंबे समय से उनके परिवार के खिलाफ कुचक्र रचा जा रहा है। आशंका है कि शुभम की यह एक राजनीतिक हत्या है। हाई स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और 4 भाइयों में सबसे छोटे शुभम हाई स्कूल पास करने के बाद में पढ़ाई छोड़ चुके थे। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। वह गांव में सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होता था। भाई अरुण प्रजापति ने बताया कि छोटा होने के कारण सभी उसका ख्याल रखते थे। उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो शुभम आत्महत्या करता। यह एक बड़ी और अहम खबर है। मित्रों, शुभम प्रजापति की राजनीतिक हत्या की गई है और इस पर प्रजापति समाज को संज्ञान लेना चाहिए। प्रजापति समाज के तमाम संगठनों को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर यह हत्या हुई क्यों, इस पर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं यह समाज का अहित हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है। प्रजापति समाज के लोग इस राजनीतिक षड्यंत्र को समझ नहीं रहे हैं। प्रजापति समाज में एक दहशतगर्दी को फैलाने का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगातार गायत्री प्रजापति के परिवार को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि गायत्री प्रजापति राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गायत्री जैसे दबंग आदमी के साथ में ऐसा किया जा सकता है तो तुम्हारे साथ में क्यों नहीं किया जा सकता। आम आदमी किस तरह ठीक ठाक रह सकता है, किस तरह अपने बचाव कर सकता है, यह किसी को नहीं पता है। आखिर अरुण प्रजापति ने पूरी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि उसके भाई को सबसे पहले फ़ोन करके बुलाया गया और जहां पर शव मिला है वह जंगल से उभरा हुआ रास्ता है, भरा हुआ रास्ता है। वह वहां जाकर आखिर आत्महत्या क्यों करता, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए
उन्हें आत्महत्या मानने को परिवारजन तैयार नहीं है और पुलिस ने उसके बाद यह रिपोर्ट दर्ज करने में भी बड़ी आनाकानी की। भैया क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? तो जैसे भी पता चला हमको कि हमारे छोटे भाई की जो है हत्या हो गई थी और मैं लखनऊ में था। और जैसे मुझे सुबह पता चला कि जो है सुबह हम जो है रात में गांव में थे, करीब 11:30-12 बजे तक कोई कार्यक्रम थे, वही कार्यक्रम था वहाँ था। उसके बाद जो है वो आपातकाल घर पे आया और उसके बाद गाड़ी खड़ी किया। उसके बाद पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हादसा कैसे जो है उसका हादसा हो गया। और पता चला है कुछ लोग जो है राजनीतिक तौर से जो है उसको बहला फुसला के लेके गए और शराब वराब पिलाए, कैसे क्या किए, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मतलब एक कैसे अमेठी तक आया, बाइक से या? सर वो हमारे गांव से जो आबाद घर है जो है जी करीब 1 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ घर पे वहीं रहता था, वो वहीं रहता था, सोता था। और उसके बाद वहाँ आया, गाड़ी खड़ी किया और उसके बाद अब किसके संपर्क में आया, किसने बुलाया सर इसको? तो क्या लगता है आपको? सर हमको पूरा लग रहा है कि राजनीतिक दौर से कोई साजिश करता लोग इस तरह हत्या की गई, इसको हत्या की गई। क्योंकि हमारा घर जो है जो रेलवे का आती तो 3 किलोमीटर पड़ता है दूरी, क्योंकि वहाँ से पैदल जा ही नहीं सकता। ये सुसाइड नहीं है? ये सुसाइड नहीं है, इसमें हत्या की गई है। क्योंकि वहाँ पर जब देखा गया तो उसका जो है उल्टा लेटाया गया था, उसके पैर में कीचड़ लगे थे। इसका पूरा, क्योंकि गांव से जब आया था कीचड़ तो नहीं लगे थे, लेकिन बाद में देखा उसके पैर में कीचड़ लगे थे। कहीं न कहीं जो है पूरा जो है जिस तरह से मंत्री जी फंसाया गया, जिस तरह से मंत्री जी परेशान किया जा रहा है, जिस तरह उनके बेटे को जेल डाल दिया गया है, इसी तरह राजनीतिक तौर से हमारे परिवार के पीछे लोग की हत्याएं हो रही हैं। मतलब आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है? जब सुबह शाम जब तमाम मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे फंसाए जा रहे हैं, इसी करीब जो है हमारे भाई की भी हत्या कर दी गई है जो है। आपका छोटा भाई है? ये हमारा छोटा भाई है। आपका नाम? हमारा नाम अरुण कुमार है।